हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के व्यंजक का निगमन समझाऊंगा और ये निगमन गतिमान आवेश पर बल के आधार पर है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ये एक धारावाही तार है और ये आप देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो A है और तार की जो लंबाई है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रही है और जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तार की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये L है। माना चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, स्मॉल n। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनका अपवाह वेग या इन्हें सब बोलते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है vd। इससे हम प्रदर्शित करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी NAVD, जहाँ A ये जो तार है इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और VD अपवाह वेग या अनुगमन वेग है। अब ये क्या होगा आपको यही समझना है, ये क्यों होगा। आप यहाँ समझ लें इसको। मान लिया ये कोई तार है और इसका कोई ये परिच्छेद है। आप जानते हैं अगर अनुगमन वेग vd है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन हैं वे एक सेकंड में vd दूरी तय करते हैं। तो मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो vd है। इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो a है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस क्षेत्र इस लंबाई तक के जो इलेक्ट्रॉन है तार में वो किसी परिच्छेद, किसी में हमने यहाँ ये वाला लिया हुआ है, इस परिच्छेद को पार कर जाएंगे एक सेकंड में। यानी इतनी लंबाई, ये जो लंबाई है vd में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो इस परिच्छेद को पार कर जाएंगे। अब इतनी लंबाई में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक सिलेंडर यानी बेलनाकार तार है और बेलन का जो आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल और गुणा इसकी ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई ये लंबाई के रूप में है तो इसका जो आयतन होगा इतने बेलन का जिसके इलेक्ट्रॉन इस परिच्छेद को पार किए हैं तो वो ये आयतन होगा AVD। अब आप इसे निकाल सकते हैं कि एक सेकंड में
जो परिच्छेद है उससे कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। देखो, हमने बताया था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एकांक आयतन में वो n है। तो एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n और आयतन है ये कितना, a गुणा vd, ये वाला जो आयतन है। तो इसमें हो जाएंगे NaVd। अब आप समझ गए होंगे, यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी परिच्छेद को, जो हमने यहाँ ये परिच्छेद लिया है, इस परिच्छेद को पार कर जाएंगे। कोई भी आप परिच्छेद ले लो, इतने ही इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पार करेंगे। अब ये तो था 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले आवेश की मात्रा। अब हमें निकालना है आवेश की मात्रा। वही जो का त्यों ऊपर का वो सेम लिखना है इससे पहले। ये 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी NaVd और इंटू E। ये मूल आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश E के ही बराबर होता है। ये कैसा आया, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन हैं जो गुजरते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, तो इतने जो इलेक्ट्रॉन हैं NaVd, इन पर ये NaVd गुणा हो जाएगा। तो जो आवेश की मात्रा है जो 1 सेकंड में किसी परिच्छेद से गुजरते हैं, उसकी मात्रा हुई इतनी। परंतु जो विद्युत धारा है उसका आपने फार्मूला पढ़ा है, I बराबर Q/T। Q आवेश है, T समय है। तो आवेश की मात्रा आप यहाँ लिख सकते हैं, ये Q। तो अब आप इसे इसमें भर दीजिए। Q का मान है NaVd इंटू E अपॉन T क्या है, 1 सेकंड। यहाँ 1 सेकंड है तो यहाँ 1 ही लिख दो। तो ये I बराबर हुआ NeAVd, समीकरण नंबर 1। ये जो फार्मूला है धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ये इस दिशा में गतिमान है, ये भी आपको पता है। जिधर धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, चलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप इन पर बल निकाल लो। चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित या लगने वाला बल, चुंबकीय बल जिसे कहते हैं, मान लिया ये F1 है, तो ये हो जाएगा EVd B sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये सूत्र है F बराबर QVB sin थीटा। जिस पहली जो वीडियो थी हमने इसी चैप्टर में पढ़ाई थी, उसे आप देख लेना कि किसी भी आवेश पर जो गतिमान है v वेग से, आवेश की मात्रा q है और चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है, v और B के बीच कोण थीटा है, तो ऐसी स्थिति में उस पर जो चुंबकीय बल लगता है वो QVB sin थीटा लगता है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और v वेग है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है वो Vd हो गया, और बाकी ये B sin थीटा यहाँ है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पर बल है, अब सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल निकाल लीजिए आप।
तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यही हमें निकालना है। मान लिया ये F है, तो ये कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कुल संख्या है उससे हम गुणा कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर बल जो हमने निकाला है ये F1 है, ये F1 है, और गुणा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या कितनी है, NaL। कैसे, ये संख्या भी आप देख लीजिए कैसे है ये संख्या, क्योंकि जो चालक का आयतन है, पूरे चालक का जो आयतन है, ये देखना ज़रा, इसकी लंबाई यहाँ तक L है और परिच्छेद क्षेत्रफल A है, तो इसका पूरा जो आयतन है यहाँ से यहाँ तक वो हो जाएगा A गुणा L, आधार का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, तो A गुणा L आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी n गुणा Al। समझ रहे होंगे आप भाई, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, आयतन कितना है इसका Al, तो ये n गुणा Al हो जाएगा। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ से यहाँ तक। बस अब आप इसका जो यहाँ से मान है वो रख दीजिए, EV/dB साइन थीटा और गुणा NaL। तो इसे आप यहाँ रख दीजिए, NeAVD, NeAVD ये एक साथ कर लिया हमने, और गुणा B और L साइन थीटा। ये क्यों रखा है हमने, यहाँ एडजस्ट किया है, इसका कारण ये है, इसका हमें मान पता है, ये है I के बराबर है, NeAVD ये I के बराबर है। तो समीकरण 1 से हम इसकी जगह लिख देंगे I, और ये B है, ये L साइन थीटा, ये F यानी बल का मान है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर जो बल लगता है, ये वही बल है। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसे हम अगर वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, F वेक्टर बराबर I, और ये जो L है और B है इसका L और क्रॉस B, L का और B का क्रॉस गुणन हो जाएगा। ये L क्रॉस B होता है LB साइन थीटा, तो ये जो L क्रॉस B है, L क्रॉस B का यानी L और B का क्रॉस गुणन, सदिश गुणन, उसका मान होता है LB साइन थीटा। तो ये आप जो है वेक्टर रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये दिशा कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, क्योंकि ये जो दिशा है, ये तार की जो लंबाई है, जिधर ये धारा बह रही है उस दिशा के, और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, उन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। और यहाँ ये चूँकि दोनों BB और IB कागज़ के तल में हैं, तो ये जो दिशा है कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में क्यों होगी। अब दो कंडीशन है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, यानी जो तार है
वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है और धारा भी उसी दिशा में प्रवाहित हो रही है जिधर चुंबकीय क्षेत्र है, तब तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। और उसी प्रकार रखे हुए तार में यदि धारा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो ये स्थिति हो जाएगी 180 डिग्री वाली। आप ये समझ सकते हैं, इधर चुंबकीय क्षेत्र है और ये तार है इस प्रकार से। तो धारा तार में ये है, धारा जो तार में है वो इस दिशा में है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है। तो इनके बीच कोण 0 डिग्री हुआ। और अगर तार में धारा इधर है, इस दिशा में है, तो ये फिर 180 डिग्री का कोण बन जाएगा अगर इस दिशा में धारा है। तो दोनों स्थितियों में जब हम बल निकालेंगे तो F आ जाएगा, तार पर जो लगने वाला बल है वो IBL साइन 0 या 180 डिग्री। साइन 0 का मान या साइन 180 का मान होता है 0, तो बल 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हुआ है तो उस पर बल 0 होता है, 0 होता है। इससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी किसी स्थान पर देख सकते हैं। तो कह सकते हैं हम कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह है जिसके अनुदिश रखे धारावाही चालक पर कोई बल कार्य नहीं करता है। सेकंड जो स्थिति है वो ये है कि थीटा 90 डिग्री हो। थीटा 90 डिग्री का मतलब है जो चुंबकीय क्षेत्र B और जो ये तार है उसमें जो धारा है उनकी दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण। तो ऐसी स्थिति में जो बल है वो अधिकतम लगता है और बल की दिशा आप बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐसा करेंगे, ये धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और बल की दिशा इसमें ऊपर की ओर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में F का मान आ जाएगा IBL साइन 90 आएगा। साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन 90 1 होता है, तो F बराबर IBL। और इस स्थिति में जो बल होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी अधिकतम होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और लिख लें। आपकी सुविधा के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें।